आज की सबसे बड़ी राजनीतिक टक्कर सामने आ रही है, जहां संविधान दिवस के मन से ममता बनर्जी के उस बयान ने पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिलाने की बात करती है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने करारा जवाब दिया है। अर्जुन राम मेघवाल ने सीधे मन से ममता बनर्जी को ललकारते हुए कहा है कि देश की राजनीति अब बयानबाजी नहीं, काम से तय होगी। तो क्या यह सिर्फ बयानबाजी की जंग है या 2025 और 2026 की राजनीतिक हवा का नया संकेत है? नमस्कार, मैं हूं लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज। आज हम उसी संविधान के बारे में बात करेंगे जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। तो वहीं बंगाल की राजनीति में संविधान दिवस के मंच पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ममता बनर्जी के उस बयान पर सीखा और सीधा तीखा पलटवार किया है, जिसे ममता बनर्जी ने कहा भी था कि अगर बीजेपी ने मुझे बंगाल में चोट पहुंचाई तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। और इसके बाद भी ममता बनर्जी हमेशा लगातार बीकानेर के रविंद्र रंगमंच से उठी राजनीतिक गूंज अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुकी है, जिसे बीकानेर के रविंद्र रंगमंच से मेघवाल ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी के बयान पर तीखा हमला बोला है। और कानून मंत्री ने भी साफ कहा है कि धमकियों से बीजेपी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। हम बंगाल में आएंगे तो सुशासन देंगे और विकास करेंगे। लोकतंत्र में धमकी की भाषा की कोई जगह नहीं होती है। मेघवाल ने मन से संविधान और लोकतंत्र के सम्मान की बात करते हुए इस बयान को लेकर भी राजनीतिक उत्तेजना बताया है। तो वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने बोलते हुए ममता बनर्जी के इरादों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उन्हें संविधान की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार एसआईआर यानी सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स पर प्रक्रिया पर हमलावर रही है। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि इलेक्शन कमीशन और अब बीजेपी कमीशन बन गया है और एसआईआर के जरिए बंगाल में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर भी छेड़छाड़ की जा रही है। ममता ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया में बाहरी एजेंसी से डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करने और निजी परिसरों में पोलिंग बूथ बनाने जैसे कदमों का विरोध भी किया था। और इसी पृष्ठभूमि में मेघवाल ने चुनाव आयोग का बचाव करते हुए कहा भी था कि अगर एसआईआर मतदाता और सूचियों की सफाई की समान प्रक्रिया है जो पहले भी होती रही है, तो वही 1955 से चुनाव आयोग और अपनी निष्पक्षता सिद्ध करता आ रहा है। राजनीति यानी वोट बैंक आधारित नहीं होनी चाहिए। यह बयान तो साफ संकेत देता है कि बीजेपी अब बंगाल में अपनी रणनीति को लेकर मुखर है और विपक्ष की हर आपत्ति का जवाब देने के लिए तैयार भी है। संविधान दिवस का मंच होने के कारण न केवल मेघवाल ने कांग्रेस को भी घेरा है, बल्कि उन्होंने दावा भी किया है कि संविधान दिवस मनाने की परंपरा 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से शुरू भी हुई थी। और इसके तहत भी उन्होंने कानून मंत्री ने सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस बताए कि उसने संविधान दिवस कब मनाया था और कब मेघवाल ने पीएम मोदी के द्वारा उन्हें कानून मंत्री बनाए जाने को आशीर्वाद बताते हुए कहा है कि ये मोदी का उन पर विश्वास है। और साथ में ये भी बताया है कि इस बयान के जरिए उन्होंने अपने राजनीतिक संदेश को भावनात्मक स्वर भी दिया है। इसके चलते मेघवाल ने भी यहाँ भी नहीं रुके और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ और सत्ता बचाने के लिए संविधान में कई बार बदलाव भी किए हैं। इसके वजह से जबकि मोदी सरकार ने देश हित में सुधार किए हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण और जीएसटी जैसी आर्थिक एकरूपता भी है। उन्होंने कांग्रेस नेता उदित राज के हाल ही विवादित बयान का जिक्र करते हुए भी कहा है कि राजनीतिक मर्यादाएं टूट रही हैं और कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये भी बीकानेर से उठी है राजनीतिक गूंज और ममता बनर्जी के आक्रामक तेवर और मेघवाल का सीधे मन से पलटवार है। ये भी उन्होंने बताया है कि स्पष्ट तो है कि बंगाल की राजनीति अब न सिर्फ कोलकाता की सीमाओं से भी बंधी नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक और इसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। इसके लिए उन्होंने भी बताया है कि एक और संविधान दिवस जहां उसका मंच, तो दूसरी ओर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सवाल वही है कि 2025 की राजनीति का असली टोन किस दिशा में जा रहा है। और ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए टीएफडी न्यूज।